देश की वर्तमान प्रदेश की सरकार ने जिस कदर प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेला है, वो न भूतो न भविष्यति, न पहले ऐसा कभी हुआ है और न ही आगे कभी ऐसा होगा। विकास बंद है, स्कूलों का मर्जर शुरू है, स्कूलों को बंद किया गया है। और मर्जर क्या है? ये तो मर्ज है। वास्तव में स्कूल बंद करने के लिए तरह तरह के नए नए फॉर्मूले निकाले हैं और प्रदेश की जनता को टैक्स के बोझ के नीचे दबाने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार कर सत्ता में आने के बाद 7.5 रुपया डीजल पर टैक्स लगाया और लगभग 7,000 करोड़ रुपया डीजल पर टैक्स लगा करके प्रदेश के जनता की जेब में से निकाले। सीमेंट के दाम लगभग 100 रुपए बैग बढ़ाए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई, रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाई, बिजली के बिलों को लेकर के जनता त्राहिमाम कर रही। आए दिन गांव की बहनें जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और नाहन तो इसका एक अलग ही उदाहरण है, जहां एक गरीब आदमी जिसके कमरे में 4 रोशनी के बल्ब हैं, उसका बिल 1,03,000 रुपए का है। ये बिजली के दामों को बढ़ाना, बिजली के मीटरों के कारण पूरी जनता को त्राहिमाम करना। और आज की एक और बड़ी खबर है कि राशन डिपो में राशन जहां महंगा तो लगातार हो रहा था, अब उसमें कटौती भी की है। और बहुत बड़ी देन इस कांग्रेस सरकार की, एंट्री टैक्स को मल्टीपल रेट में बढ़ाया गया है। कालाम से एंटर होने वाली गाड़ी जो 70 रुपए में अंदर आती थी, अब वो 170 रुपए में अंदर आएगी। क्या स्थिति है? लाखों लोग तीर्थयात्री माता बाला सुंदरी के दरबार में आते हैं, लाखों तीर्थयात्री माता नैना देवी के दरबार में आते हैं, माता चिंतपूर्णी के दरबार में आते हैं, माता कांगड़ा के दरबार में आते हैं और माता ज्वाला जी के दरबार में आते हैं, माता चामुंडा के दरबार। और ये सारे क्षेत्र वो हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए। अब वो यात्री भगवान के मां के दर्शन करने के लिए आते ही सबसे पहले उसको बड़ी मात्रा में सड़क का टैक्स देना पड़ेगा और सड़क के गड्ढों को भी वो झेल रहा है और टैक्स भी दे। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट, उनको प्रतिदिन 4-4 बार हरियाणा पंजाब की सीमा में एंटर करना पड़ता है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब ये एंट्री टैक्स बना। कि वर्तमान सरकार ने भारी भरकम प्रयास किया कि पंचायतों के चुनाव को ना कराया जाए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण तैयारियां अक्टूबर 2025 में पूरी कर ली थी। सरकार को चुनाव का मसौदा भेजा गया, परंतु सरकार ने, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने और पंचायत चुनावों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया। इनको लंबित किया, आए दिन नए नए और ऑब्जेक्शंस लगाए, नई नई बातें कही और गांव के लोगों को चुनाव के अधिकार से वंचित करने का जो ये और पाप किया है, ये अक्षम्य है। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने
चुनाव कराने का निर्णय किया और 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव पूर्ण करने के निर्देश जारी। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव के लोगों के साथ उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार ना देने की नीयत से प्रदेश की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने केवल इसी बात के लिए व्यय कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का चुनाव ना हो। अंततोगत्वा हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने और आदेश किए कि 30 मई से पहले ये पूरा का पूरा चुनावी प्रकरण पूरा होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि सरकार इसका अनुसरण करे, काम कर रही है। और प्रदेश का पंचायती राज प्रकोष्ठ का हमारा वर्ग ऊना में संपन्न हुआ और अब सभी जिलों में पंचायती राज प्रकोष्ठ के वर्ग हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज सिरमौर में ये सिरमौर जिला का पंचायती राज प्रकोष्ठ का वर्ग संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों में काम करने के लिए अलग अलग प्रकोष्ठों का गठन किया है। पूर्व कर्मचारियों में काम करने के लिए पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ, इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों में काम करने के लिए वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, व्यापारियों में काम करने के लिए व्यापार प्रकोष्ठ, ऐसे पंचायतों में काम करने के लिए पंचायती राज प्रकोष्ठ, नगरों में काम करने के लिए नगरीय निकाय प्रकोष्ठ। आज संगठनात्मक दृष्टि से इस बैठक में चर्चा हुई और पंचायती राज प्रकोष्ठ के संगठन का विस्तार किया जाएगा। उस संबंध में और ठाकुर साहब से आप लोग प्रश्न कर सकते हैं।